हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। ठीक है, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का चैप्टर 4 है उसकी। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक, तो इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो हम क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वस्तुओं। ठीक है, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, ये हमारा हो गया हिंदी में इस चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पूरे चैप्टर को हिंदी इंग्लिश दोनों में भाषाओं में कन्वर्ट करके अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आपका चैनल एक बार में ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके आपको बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अरे हाँ, उससे पहले काम और करना है, आपको ईयरफोन ले लेनी है और एकांत में 30 मिनट सिर्फ पर डे आपको साइंस पढ़ने के लिए आधा घंटा पर डे निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ईयरफोन लगा के एकांत जगह में अलग बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे सुनना होगा तभी आपको समझ आएगा। 30 मिनट सिर्फ आप पढ़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा टाइम आपको साइंस के लिए नहीं देना है। ठीक है, और हाँ, वीडियो को जरूर अभी तुरंत पहले स्टेटस और स्टोरी पर शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त, ठीक है, या रिश्तेदार जो भी हैं उनके बच्चे भी कुछ पढ़ सकें। ठीक है, पढ़ाई के मामले में किसी से जेलस नहीं करनी है। ठीक है, तो सीधे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं 4.1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम चाहें तो आपको शायद दिक्कत हो रही होगी, तो जूम करके अच्छे से सिर्फ इसी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, आई होप एकदम स्क्रीन पर। तो टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक है, तो इसका अगर हिंदी करें तो क्या होगा, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ठीक है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ठीक है, ये हो गई इसकी हिंदी। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट लाइन से देखते हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। जैसे कि हम देख चुके हैं, ठीक है, कि हमारा जो भोजन है या कपड़े हैं उनमें बहुत सारी क्या है वैरायटियां प्रेजेंट हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, सिर्फ कपड़े और खाने में ही नहीं, देयर इज मच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। ठीक है, सिर्फ कपड़े और हमारा खाने में ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जिनकी क्या बहुत सारी वैरायटियां प्रेजेंट है। ठीक है, बी सी अराउंड अस ए चेयर, बुलक कार्ट, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि कुर्सी, ठीक है, बुलक कार्ट यानी तांगा, सुना होगा आपने, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने के बर्तन हो गए, किताबें हो गई, कपड़े हो गए, टॉयज, वाटर। ठीक, ये सारी चीजें भी हमारे आस पड़ोस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, उनके अलग अलग डिफरेंट शेप्स हैं और अलग अलग कलर्स। ठीक है, और यूजेस इन सबके अलग अलग होते हैं। सबके अलग अलग आकार हैं, रंग सबके अलग अलग, और सबके अलग अलग यूजेस हैं, उपयोग सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब इनको क्या करना है हमको, ठीक है, अपने चारों तरफ देखना है और ऑब्जेक्ट्स जो भी प्रेजेंट हैं हमारे आस पड़ोस में, ठीक है, वो किस शेप में होने चाहिए, राउंड शेप में, उनको देखना है। अवर लिस्ट में भी इंक्लूडेड रबर बॉल। हमारी लिस्ट में क्या शामिल हो सकता है, रबर बॉल शामिल हो सकती है, फुटबॉल शामिल हो सकती है, एंड ए ग्लास मार्बल। ठीक है, क्या शामिल हो सकता है, एक गिलास मार्बल यानी कि जिसे कंचा बोलते हैं वो भी शामिल हो सकता है। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड वी आल्सो इंक्लूड द ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड द अर्थन पिक्चर यानी कि घड़ा। ठीक है, अगर हम राउंड शेप की ही अगर लिस्ट तैयार करें, ठीक है, तो हमारे उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है हमारे चारों तरफ से, जैसे कि सेब, ठीक है, संतरे हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, घड़ा हो गया। ठीक है, ये भी हमारा शामिल उसमें हो सकता है, जो हमारे राउंड शेप के ऑब्जेक्ट आते हैं उसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका जो फिगर आपको दिख रहा है 4.1, ठीक है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, सॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद
आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे टॉय दिख रहे हैं, ठीक है, लॉक दिख रहा है आपको, सीढ़ी दिख रही है, उसके बाद ग्लव्स दिख रहे हैं। ये हमारा हो गया कौन सा, ग्लास मार्बल, ठीक है। आज के टाइम पे बच्चे कम जानते हैं, ठीक है, जो अभी 5-6 साल 10 साल पहले के बच्चे थे वो इन चीजों को अच्छे से जानते थे, ठीक है। ये हमारी फ्लॉपी हो गई, ठीक है, रबर हो गई, ठीक। ये सारी क्या चीजें हैं हमारे आस पड़ोस में जो प्रेजेंट रहती हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप फिगर को समझ गए होंगे। उसका बढ़ते हैं सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक। वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। हम क्या देखते हैं, कुछ चीजें जो हमारे खाने योग्य हैं उनको देखते हैं। जैसे अभी क्या देखा था, सेब और ऑरेंज देखा था। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट आर हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1, ठीक है। हम क्या देखते हैं, इंक्लूड करते हैं कुछ आइटम्स उनमें से भी जो हमने क्या इंक्लूड करे थे, मतलब लिस्टेड किए थे, जो टेबल हमने बनाई थी चैप्टर 1 की 1, 2, 3, ठीक है, जो टेबल बनाई थी चैप्टर 1 में, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 1 अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद सारी चीजों को सही से समझ सकेंगे। अगर आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे तभी सारी चीजों को समझ सही से पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये साइंस है, एक एक चीज एक एक तरफ से क्लियर कॉन्सेप्ट होकर चलती है, ठीक है। ये आपका हिंदी का नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया उसका लास्ट पढ़ लिया, तो सारी चीजें अलग अलग हैं। साइंस में सारी चीजें एक दूसरे से क्या होती हैं, रिलेट होती हैं, ठीक है। We might also find that some of those round-shaped objects we just list out are also in group, ठीक है। हम क्या देखते हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कैसे राउंड शेप्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमने क्या करे थे वहां लिस्ट आउट किए थे, ठीक है, उस लिस्ट में से आउट किए, आल्सो इन दिस ग्रुप, और इस ग्रुप में भी हमारे शामिल हो गए, ठीक। उसके बाद देखते हैं आगे। लेटेस्ट से हम ये कह सकते हैं, बी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक्स, ठीक। हम क्या बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट मतलब यानी ग्रुप एक तैयार कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जिसका हो जिसमें ऑब्जेक्ट्स तो शामिल हो, कौन से, प्लास्टिक वाले, जैसे कि एक बकेट, ठीक, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मच सो मच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स शामिल हो सकते हैं जो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप में भी ये लोग अपना क्या कर सकते हैं, अपना एक हिस्सा देख सकते हैं, ठीक है। देयर आर सो मैनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए, उनके समूह बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इन द above examples we have the grouped objects on the basis of their shape। ऊपर के हमने एग्जांपल्स में क्या देखा था, ऑब्जेक्ट्स को हमने किसके आधार पे ग्रुप किया था, शेप के आधार पे ग्रुप किया था, ठीक है। और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, ठीक है। तो यार जो ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, मटेरियल बोल सकते हैं, जो हमने किसके आधार पे, ठीक है, करे थे, शेप के आधार पे, या हम उनको किनके आधार पे कर सकते हैं, जिससे भी वो मटेरियल से मिलके बने हैं, ठीक है, उसके आधार पर भी उनको ग्रुप कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ कि बिल्कुल मतलब आपको जीरो है, ठीक है, और जीरो से हीरो बनना ही क्या है, खुद में एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ एकदम अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जो भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो या तो एक मटेरियल से मिलके बने या फिर एक से ज्यादा मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, किसी एक मटेरियल का बना होगा या फिर दो मटेरियल उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। कई बार मतलब एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से मिलके बन सकता है, ठीक है। These materials में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या क्या शामिल हो सकता है, ये क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, ठीक है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, ठीक है। मड मतलब बोलते हैं किसको, मिट्टी को भी बोल देते हैं, कीचड़ को भी बोल देते हैं, ठीक है, सॉइल। इनमें से किसी भी मटेरियल से मिलके बने हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल। क्या आप और भी एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, मटेरियल्स के और भी एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जिनसे मिलकर कोई चीज बनती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम सीधे एक्टिविटी 1 पे। तो एक्टिविटी 1 को देखेंगे। एक्टिविटी 1 में क्या दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्टिविटी 1 हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 दी गई है, लेट अस कलेक्ट। एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी को बोलते हैं क्रियाकलाप, ठीक है। जो बच्चे पहली बार इंग्लिश में साइंस पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, आप सही चैनल पर आ चुके हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना है, ठीक है, जिससे कि आने वाले
समय में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो एक्टिविटी क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप बोल देते हैं। लेट अस एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो भी हमारे आस पड़ोस हैं उनको कलेक्ट करना है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्कूल। अब उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे लेने हैं जो हम पर डे अपने घर पे एवरीडे यूज करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम क्लासरूम में यूज करते हैं या अपने स्कूल में यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। हम अपने कलेक्शन में किसको शामिल कर सकते हैं, जैसे चाक, ठीक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर। ठीक है, हैमर किसको बोलते हैं, हथौड़े को। नेल, सोप, स्पॉक ऑफ व्हील, बैट। इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ चीजें हम घर में यूज करते हैं वो है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम क्लासरूम में या स्कूल में यूज करते हैं। ठीक, तो ये एक्टिविटी हमारी हो गई। और उसके बाद अभी एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, उसमें और क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सारी चीजें पढ़ तो रही होंगे फिलहाल। मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। ठीक है, जिसमें हम माचिस को भी शामिल कर सकते हैं, नमक, ठीक, आलू, ये सारी चीजें यूज शामिल कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। ठीक है, हम उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जिन्हें हम अपनी क्लास में लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करी जाए, वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। ठीक है, जैसे दीवारें हो गई, हम उनको लेके नहीं जा सकते। ट्रीज, पेड़ हो गए, दरवाजे हो गए, ट्रैक्टर, रोड। ठीक है, उनको हम क्लास में नहीं ले जा सकते, बट हम इनके बारे में सोच तो सकते हैं कि क्योंकि ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और किसी न किसी मटेरियल से मिलके तैयार हुए हैं। ठीक है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब इनको क्या करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को, कलेक्शन को अलग करना है। ठीक, जो या तो किसी पेपर से बने हो या फिर वुड से बने हो। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड while the other group has the objects that are not made from these materials। ठीक, एक ग्रुप किसका हो सकता है, जिसमें हम पेपर और वुड वाली वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को शामिल कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप कौन सा बन सकता है, जिसमें यानी कि मटेरियल्स जो अदर देन इन चीजों के जो भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो ग्रुप तैयार कर सकते हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि हमने लिस्ट तैयार की थी खाना बनाने में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें जो फूड प्रिपेयर के लिए जो भी मटेरियल्स यूज करते थे उनके आधार पर जो लिस्ट हमने तैयार की थी, उसी तरीके से इनको अलग कर सकते हैं। ठीक, लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अब हम क्या हो सकते हैं, थोड़े से और सिस्टमेटिक हो सकते हैं, थोड़ा और इसको अच्छे से कर सकते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड। ठीक, क्या करना है, सभी जो भी हमने जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं उनको लिस्ट करना है। इन टेबल 4.1, कहा टेबल जो दी गई है हमारी 4.1, उसमें क्या करना है, लिस्ट करना है। ठीक, टेबल को भी देख लेंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच ऑफ वन इज मेड ऑफ। अब इन सबको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सारी चीजें जो हमने कलेक्ट की हैं ये किससे मिलके बनी है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल। ठीक है, ये क्या हो सकता है, थोड़ा हमारे लिए मजेदार चीज हो सकती है, एक बड़ी सी टेबल। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। हमको क्या करना है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितना हम कर सकते हैं। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। ठीक है, इनमें से थोड़ा सा हमें मुश्किल भी हो सकता है, डिफिकल्टी थोड़ा हो सकती है इन मटेरियल्स के बारे में पता करने में। इन सच केसेस, इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई मटेरियल्स। हम अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और अपने, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्टिविटी एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद जो टेबल दी गई उसको देख लेते हैं। टेबल 4.1 दी गई हो, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल यहाँ पर दिए गए। जैसे प्लेट हो गई, प्लेट को क्या बोलते हैं, थाली बोल देते हैं हिंदी में। ये किसकी हो सकती है, स्टील की, ग्लास की या प्लास्टिक की भी हो सकती हैं। पेन हो गया, प्लास्टिक के भी होते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं। यहाँ हम किसको ले सकते हैं, बैट को ले सकते हैं। ठीक, बैट हमारा किसका होता है, वुड का भी होता है। ठीक, नॉर्मली जो यूज होते हैं, और प्लास्टिक के भी बैट
यूज होते हैं, ठीक है, किसके, प्लास्टिक के भी यूज होते हैं, ठीक। तो ये हो गया। उसका नेक्स्ट यहाँ पे जगह ब्लैंक है, इसमें आपको क्या करना है, खुद फिल करना है। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेना है और देखना है वो किससे मटेरियल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, आई होप। उसके बाद दी गई है हमारी एक्टिविटी 2, ठीक है। एक्टिविटी 1 के बाद जस्ट बाद एक्टिविटी 2 आ गई है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, ठीक है। टेबल जो 4.2 है उसमें क्या है, कुछ कॉमन मटेरियल्स दिए गए हैं। यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़े से और मटेरियल कहाँ ऐड करने हैं, कॉलम 1 में, दैट आर नोन टू यू, जिन्हें आप क्या करते हैं, जानते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इनके बारे में सोचना है, जो ऑब्जेक्ट्स पर डे यूज करते हैं, और इनको क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को इसमें से मटेरियल्स में, ठीक है, जो मेनली दिए गए हैं, एंड लिस्ट देम इन द कॉलम 2, और इनको क्या करना है, कॉलम 2 में हमें क्या करना है, लिस्ट करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे मटेरियल से मिलके बने हैं, ठीक है। अब टेबल 4.2 को भी एक बार देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, टेबल हमारी 4.2 आ चुकी है, ठीक। टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, विभिन्न प्रकार के ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो किससे बने हैं, सेम मटेरियल से भी मिलके बने हैं। अभी हमने क्या देखा था, कुछ मटेरियल्स देखे थे, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे थे जो किससे, किन किन मटेरियल से मिलके बने थे। बट यहाँ क्या देख रहे हैं, कुछ मटेरियल्स देख रहे हैं जिनसे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। जैसे वुड हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, उससे क्या बनता है, चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट, ठीक है, इट्स व्हील एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें बनती है। मैंने अभी क्या था, बैट वगैरह किससे बनते हैं, इससे लकड़ी से ही बनते हैं। उसका पेपर से क्या बनता है, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर। लेदर से क्या बनती है, लेदर से हमारी नॉर्मली बेल्ट बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पर्स बनते हैं, ठीक है, ये सब किससे बनते हैं, लेदर से बनते हैं। उसके प्लास्टिक से क्या बनता है, प्लास्टिक के टॉयज आते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। उसका पेन आ गया, ठीक, जिनसे हम लोग लिखते हैं। कॉटन से क्या बनता है, कॉटन से हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं सबसे पहले तो, ठीक। उसके बाद क्या बनाते हैं, हम इससे क्या बना सकते हैं, क्लोथ, मतलब यानी कि कॉटन से हम शाल भी बना देते हैं, ठीक है। धोती बनती है, क्या बनती है, शॉल बनती है, धोती बनती है, ये सब किससे बनती है। उसका लास्ट कॉलम ब्लैंक पड़ा है, तो इसको आप अपने आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिल करेंगे, ठीक है। क्योंकि साइंस रटने का सब्जेक्ट नहीं, समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसी आधार पे आपको अच्छे से काम करना है। अब यहाँ पर टेबल 4.2 के बाद नीचे पैराग्राफ दिया गया, उसको देखते हैं। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, इन टेबल से हम क्या पाते हैं। फर्स्ट, पहला क्या पाते हैं, इसको देख लीजिए। बी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं विभिन्न तरीकों से। बी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ वो विभिन्न मटेरियल से मिलके बने हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ द सिंगल मटेरियल, ठीक है। उसी टाइम पे क्या देखते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है, सिंगल मटेरियल से बनकर। एक कोई भी मटेरियल मतलब ऑब्जेक्ट ले लेंगे, वो किससे मिलकर बना है, सिंगल मटेरियल से भी मिलकर बना है। एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ द मैनी मटेरियल्स, और एक जो ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर भी बन सकता है, विभिन्न मटेरियल से भी मिलके हो सकता है। एंड देन अगेन, और तभी क्या देखते हैं और चीज, वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर द मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक जो मटेरियल है उसका हम यूज किसमें कर रहे हैं, विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को बनाने में भी कर रहे हैं। जो भी हमने कहाँ देखा था, टेबल 4.2 में देखा था। और एक ही ऑब्जेक्ट में विभिन्न मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ देखा था हमने, ये देखा था टेबल 1 में, ठीक, टेबल 4.1 में। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या डिसाइड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाना है, ठीक है, किससे बनाना है। मैनी इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, और इसके लिए हमें क्या पड़ेगा, हमें दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में और जानने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। विभिन्न मटेरियल्स के बारे में और जानने की आवश्यकता होगी। उसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। यानी कि जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, पदार्थों के गुण, ठीक है, पदार्थों के गुण, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हिंदी में।
तो इसको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं एक बार में, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आप कभी ये सोचकर आश्चर्य नहीं हुआ कि जो हमारा टम्बलर होता है, गिलास होता है, ठीक है, वो किससे मिलके, कभी क्लॉथ से कपड़े का क्यों नहीं बना होता? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद द पीसेस ऑफ द क्लॉथ इन द चैप्टर 3rd एंड यू कैन कीप इन माइंड दैट द जनरली यूज ऑफ द टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को रिकॉल करेंगे जो हमने चैप्टर 3rd में देखा था कि ठीक है, जो टम्बलर होता है, गिलास होता है, उसका हम यूज किसके लिए करते हैं? लिक्विड को स्टोर करने के लिए करते हैं। देयरफॉर वुड बी इट नॉट बी सिली, ठीक है, इसलिए कैसा होता है? सिली नहीं होता। इफ बी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जो टम्बलर होता है, हमारा गिलास होता है, अगर हम उसको किसके बनाएंगे? क्लॉथ से बनाएंगे। ठीक है, व्हाट वी फाइंड नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट वी विल होल्ड वाटर। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें आवश्यकता होती है टम्बलर बनाने के लिए, गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गई या मेटल हो गया, ठीक है, या दूसरे मटेरियल्स हो गए जो क्या कर सकते हैं? पानी को होल्ड कर सकें। सिमिलरली इट नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। ठीक है, क्या ये मजाकिया नहीं होगा? ठीक है, सिली मतलब क्या होता है? मजाकिया। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? उसी प्रकार से होगा जैसे कि हम मतलब पेपर का यूज किसके लिए? खाना बनाने के बर्तनों के लिए नहीं करते हैं, उसी प्रकार से सेम होगा, कपड़े का यूज हम टम्बलर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं पहेली को, ठीक है, इन्हें जानते ही होंगे, मैंने इंट्रोड्यूस करा रखा है आपको फर्स्ट चैप्टर में ही। इनके बिना साइंस हम नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपसे बोला था फर्स्ट चैप्टर में ही। ठीक है, अगर आपने देखी होगी पहले से वीडियो तो। ये कौन है? हमारी पहेली। कौन है? सॉरी, ये कौन है? हमारी पहेली है। ठीक है, इसको जानते होंगे पहेली को, और बूझो भैया कहीं होंगे अभी, ठीक है, बिजी। तो यूजिंग ए टम्बलर, ये क्या कर रही है? टम्बलर बनाया है इसने कपड़े का, और इसमें क्या कर रही है? पानी डाल रही है। बट क्या हो रहा है? हमारा जो वाटर है वो क्या हो रहा है? नीचे को सब निकला जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? रिमूव हुआ जा रहा है, निकला जा रहा है, सब आउट हो रहा है। ठीक, ड्रेन आउट हुआ जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम सीधे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है मटेरियल्स की, वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ठीक है, आपको अगर इसकी हिंदी पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अपीयरेंस को क्या बोलते हैं? अपीयरेंस को बोलते हैं दिखावट। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देंगे? इसे दिखावट बोल देंगे। ठीक, दिखावट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो या कोई मटेरियल है वो दिखता कैसा है? मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं सामान्यतः कैसे दिखते हैं? एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ी होती है वो किससे? आयरन से, लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है। आयरन अपीयरेंस डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो आयरन होता है वो कैसा दिखता है? एकदम अलग दिखता है, किससे? कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम, उसी समय देयर आर द मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और क्या होती हैं? कुछ ऐसी सिमिलरिटीज होती हैं जो हमारे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों में पाई जाती हैं। दैट आर नॉट देयर इन वुड, लेकिन क्या वो लकड़ी में पाई नहीं जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी एक्टिविटी 3rd। इसको भी एक बार देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, एक्टिविटी को देखते हुए चलेंगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ आती रहेंगे। कलेक्ट सम पीसेस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक। ठीक, क्या करना है? हमको कुछ पीसेस ले लेते हैं इन सारी चीजों के। ठीक है, कॉपर वायर का, एल्यूमिनियम शीट का, कार्डबोर्ड का, पेपर का। डू नॉट डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कोई भी चीज शाइनी दिख रही है आपको? चमकदार, शाइनी मतलब होता है चमकदार। ठीक है, चमकदार। ठीक है, क्या इनमें से कोई चीज आपको चमकदार दिख रही है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। अब इनको क्या करना है? इन चीजों को, शाइनी ग्रुप्स को, मटेरियल्स को शाइनी मतलब शाइनी मटेरियल्स को क्या करना है? ग्रुप में अलग कर लेना है। ठीक, उसके बाद आ जाता है नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल्स इनटू 2 पीसेस एंड लुक द फ्लेसी कट सरफेस। ठीक है, अब क्या करना है? जो टीचर है वो कट कर रहे हैं इन मटेरियल्स को 2 पीसेस में। अब हमको क्या देखना है? जो कटी हुई फ्लेसी जो कट सरफेस है उसको देखना है। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? डज द फ्लेसी कट ऑफ सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। ठीक है, क्या इनमें से फ्लेसी जो कट सरफेस है वो मटेरियल्स क्या आपको शाइनी अपीयर होती है, शाइनी दिखती है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन ग्रुप्स ऑफ शाइनी मटेरियल्स। और इन ऑब्जेक्ट्स को भी आपको क्या करना है? शाइनी जो
ग्रुप मटेरियल्स का ग्रुप आपने बनाया था उसमें क्या करना है, आपको इंक्लूड कर देना है, ठीक है, शामिल कर देना है। डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? क्या आप दूसरे चीजों में भी ये साइन और लस्टर क्या करते हैं, मटेरियल्स में नोटिस करते हैं? कट देम एनी वे एज यू कैन, इनको क्या करना है, किसी भी तरीके से आप काट सकते हैं जैसे आप चाहें। रिपीट दिस इन क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद द एंड विदाउट लस्टर, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इसी चीज को दूसरे मटेरियल पर भी जैसे पॉसिबल हो सकता है आप ट्राई कर सकते हैं और उनको लिस्ट करना है, ठीक है। जिनमें लस्टर है उनके साथ में एक लिस्ट बनानी है और जिनमें लस्टर नहीं है उनकी एक अलग लिस्ट बना लेनी है। इंस्टेड ऑफ कटिंग के अलावा यू कैन रब द सरफेस ऑफ द मटेरियल एंड सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर। कटिंग के अलावा क्या कर सकते हैं आप, सैंड पेपर यानी कि जिसे बोलते हैं रेगमाल, ठीक है, रेगमाल का भी यूज किसमें कर सकते हैं, हम चीजों को घिस के पता करने में कर सकते हैं, उनसे रब करके यानी कि चीजों को घिस के कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 4.3 में कटिंग दिए गए हैं 2 पीसेस, ठीक है, एक सीधी रॉड थी उसको 2 पीसों में डिवाइड कर दिया गया और यहाँ पर देख रहे हैं सरफेस हमें दिख रही है, ठीक है। उसका आते हैं सीधे जो नया हमारा पैराग्राफ है वहां पे, ठीक। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। जो मटेरियल्स होते हैं जिनमें सामान्यता क्या पाई जाती है, लस्टर पाई जाती है, चमक पाई जाती है, वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल। जैसे आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये क्या हो गए, हमारे एग्जांपल्स हो गए किसके, मेटल के। सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर साइन एंड अपीयर्स डल। कुछ उनमें से मेटल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी साइन जो है वो खो देते हैं, ठीक है, और कैसे दिखने लगते हैं, डल, मतलब यानी कि भद्दे दिखने लगते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। किसकी वजह से, उन पे जो हमारी एयर होती है और मॉइस्चर होता है उनका क्या हो जाता है, उस पर एक्शन हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाती है, उसकी वजह से कैसे दिखने लगते हैं, डल दिखने लगते हैं। बी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्लेसी कट सरफेस। हम क्या देखते हैं, ठीक है, नोटिस करते हैं कि जो लस्टर है, ठीक है, लस्टर कहाँ पे सिर्फ हमें दिखती है, जहां पे जो फ्लेसी कट सरफेस होती है उस पे हमें क्या दिखता है, चमक दिखती है। वेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, जब आप कहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं किसी जगह पे, ठीक है, देखने जाते हैं। जैसे आयरन स्मिथ को क्या बोलते हैं, हिंदी में लोहार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोहार बोलते हैं, ठीक है। लोहार के यहाँ या किसी वर्कशॉप में जाते हैं। लुक आउट फॉर फ्लेसी कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। अब हमें क्या करना है, जो मेटल रॉड्स हैं उनकी कट सरफेस को देखने आए कि उनमें लस्टर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हार्डनेस। आई होप आपको अपीयरेंस वाला यानी कि जिसको बोलते हैं दिखावट, वो अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाती है टाइटल, कौन सी, हार्डनेस, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोल देते हैं, कठोरता बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मैंने 30 मिनट आपसे मांगे थे और 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को लेना है, उसको क्या करना है, हाथ से प्रेस करना है, दबाना है, ठीक है। कुछ मटेरियल्स उनमें से ऐसे होंगे जो कंप्रेस हो जाएंगे आसानी से और कुछ ऐसे होंगे जिनको दबाना कैसा होगा, थोड़ा हार्ड होगा। टेक ए मेटल की, एक चाबी लेनी है, ठीक है, मेटल की, एंड ट्राई टू स्क्रेच विद इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन और ए नेल, कैंडल, चाक, एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, एक मेटल की चाबी लेनी है और उससे क्या करना है, स्क्रेच करना है, ठीक है, किस किस चीजों के सरफेस को, जैसे लकड़ी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा हो गया, कैंडल हो गई, ठीक, चाक हो गई, इनको क्या करना है, आपको स्क्रेच करना है, खुरचना है। यू कैन इजिली स्क्रेच सम मटेरियल्स, आप क्या कर सकते हैं, कुछ मटेरियल उनमें से आसानी से स्क्रेच कर सकते हैं। while some cannot be scratched so easily, और उन जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनको इजीली स्क्रेच नहीं कर सकते। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रेच्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वे मटेरियल्स जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं, कंप्रेस मतलब दबा सकते हैं और स्क्रेच कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। while the some other materials which are difficult to compress are called hard, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको क्या करना, कंप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वायर आयरन इज हार्ड। जैसे कॉटन हो गई, स्पंज हो गया, ठीक है, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और आयरन कैसा होता है, हमारा हार्ड
होता है। ठीक है, तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दिखने में मटेरियल्स होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे लश्यर, हार्डनेस, भी रफ और स्मूथ। ठीक है, रफ मतलब यानी कि खुरदुरी, स्मूथ मतलब यानी कि चिकनी। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। क्या आप दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में भी सोच सकते हैं जिनके हम उनकी अपीयरेंस के बारे में, मटेरियल के बारे में पता लगा सकें। ठीक है, तो इतना आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और मेरे 30 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, तो पर डे हम लोग 30 मिनट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साइंस को धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अगर मैं चाहूँ तो एक वीडियो में आपको सारा चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, आप थोड़ा आगे का पढ़ पाएंगे और पीछे का भूल जाएंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट भी मुझे क्लियर करने हैं। ठीक है आपके, और कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के मतलब कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं सोल्वर और इनसोल्वर, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और इसके दोनों के आपको मीनिंग हमें कमेंट करके बताना है। इन दोनों को हिंदी में क्या बोलते हैं, सोल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इनसोल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।